हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज जो कि 31 मार्च 2023 है, उसमें इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ये आर्टिकल है। अभी क्या है कि अभी बैकग्राउंड में आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। क्या है कि अभी एक एमपी के जज हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के वो जज हैं, और उन्होंने अभी कोलोजियम सिस्टम से, जो आपको पता है कि 5 लोगों का ग्रुप होता है, 4+1 का होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो हाई हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, उनकी जजों की अपॉइंटमेंट होती है। तो उनसे रिक्वेस्ट इन्होंने किया है, आप हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्यों ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो। इनकी एक डॉटर है, ठीक है, एमपी के एक किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है कि वो प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना शुरू एज ए लॉयर, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो हमारे एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट जिससे तो कोलेजियम सिस्टम की आप से चल रहा है। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसका प्रोसीजर, क्योंकि बहुत दिन से डिस्प्यूट में है। फिर इसके बाद अभी देखिए लेटेस्ट में क्या हुआ है कि पूरे एनसीआर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्थ इंडिया में जो है कि आपको देखने को मिला है, मतलब रेनफॉल। तो उससे क्या है कि टेम्परेचर जो है कि डिक्रीज हो गया और एयर क्वालिटी भी जो कि इंक्रीज हुई है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि जो क्या बोलते हैं गंजेटिक प्लेन है, गंजेटिक प्लेन कौन सा है वो देख लेते हैं। ये वाला जो प्लेन पड़ जाता है, मतलब यूपी, बिहार, आप बोल सकते हो हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, फिर कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो वहाँ पे क्या है कि एयर क्वालिटी काफ़ी, मतलब कि पोल्यूशन को लेकर के 6-7, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं कैपिटल को इनकरेज किया गया। तो उसमें रीजन ये दिया गया है 4 जो पैरामीटर, विंटर, समर, मानसून एंड पोस्ट मानसून को लेकर के किया गया। तो इसमें जो है कि आप देख सकते हो यहाँ पटना है, लखनऊ है, दिल्ली है, मुरथल है, अमृतसर है, कोलकाता है, ठीक है। इनमें एयर क्वालिटी को लेकर के बोला गया, जो सबसे अच्छी, मतलब पुअर क्वालिटी बोल सकते हो या फिर पोल्यूशन बोल सकते हो, हाई पोल्यूशन, तो वो इनके हिसाब से दिखाया गया है। तो बस हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अभी क्या है कि ये FSSA है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये लॉ के हिसाब से जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया है, स्टेटरी बॉडी है। इसका ये काम होता है कि जो फूड होते हैं ना, पैकेजिंग या जो भी होते हैं, उनको स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो इसने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम जो पैकेट होते हैं उस दही का, उस पर आप जो कि दही, हिंदी वर्ड जिसकी दही, वो यूज करिए और कट यूज करिए, बजाय कि आप जो है कि कोई रीजनल लैंग्वेज यूज करिए। जिसे तमिलनाडु में थाईर है उस किया था, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद अपने नोटिफिकेशन को बैक ड्रॉ पे ला करके रख दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स नहीं है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करें। प्रो खालिस्तान को लेकर के अभी क्या हुआ है कि कुछ समय पहले से ही यहाँ पे पंजाब में जो है कि वो चला है प्रो खालिस्तान, मतलब कि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ, वैसे ही ये खालिस्तान को लेकर के मतलब डिमांड चलती रहती है। उसके प्रोटेस्ट में यूनाइटेड किंगडम में जो है कि वो हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और इंडिया की जो असेंबली वहाँ पे लोग तोड़ फोड़ किए। तो वो असेंबली थी, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की गवर्नमेंट है, यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन गवर्नमेंट की बात है, वो कर नहीं पाई, ठीक है। हालांकि बाद में इसको क्रिटिसाइज किया गया, बट ये जो आर्टिकल 4 लोगों ने मिल करके लिखा है, इसने क्रिटिसाइज किया कि ये अच्छा सिग्नल नहीं है इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशनशिप के लिए। फिर इसके बाद इंश्योरेंस एजेंट लिफ्टेड। अभी क्या हुआ है कि कमीशन जो होता क्या था कि जैसे मान लीजिए एक अमन अमन नाम का एक एजेंट है, ठीक है, ये इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। वो जैसे मान लिए बिरला इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया में करवाते हैं। तो अगर मान लीजिए वो 5 लाख का करवाते थे तो उनको इसका परसेंटेज के हिसाब से कमीशन मिलता था, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि एक लिमिट हुआ करती थी कि 10% मिलेगा, 5%। अब उस कैप को हटा दिया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसे मान लीजिए कि आप बिरला के इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट बन जाओ, तो वो कह रहे हैं कि आप अगर 20 इंश्योरेंस लाते हो तो हम आपको जो है कि 50% का से उसमें देंगे शेयर, ठीक, या फिर प्रॉफिट कमीशन देंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले एक मैक्सिमम लेवल होता, अब उसको कैप को हटा दिया गया। फिर इसके बाद नॉर्थ कोरियन वार को लेकर के देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1950, इंडिया 47 में,
और उसी के आसपास जो है कि 1945 के आसपास जो है कि आपका वर्ल्ड वार टू जो है कि ख़त्म हुआ, और इसी के बाद से कोल्ड वार शुरू हुआ। पूरा वर्ल्ड जो है कि दो भागों में डिवाइड हो गई। ये एक नाटो जो कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट करता था, एक सेकेंड, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक नाटो जो कि कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट करती थी और जो कि यूएसए जो है कि इसको लीड करता था, और दूसरा जो था वार्सवा पैक्ट था जो सोशलिस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था और यूएसएसआर रिप्रेजेंट करता था। और इन्हीं के बीच में एक वार चला जो कि कोरियन पेनिनसुला में लेकर के, ये भी आइडियोलॉजी बेस पे था। एक तरफ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थे जिसको नॉर्थ कोरिया रिप्रेजेंट करता था, और कैपिटलिस्ट ग्रुप थे जिसको जो है कि साउथ कोरिया रिप्रेजेंट करता था। तो ऑफ कोर्स जो कैपिटलिस्ट था वो जो है कि यूएसए के अंदर इन्फ्लुएंस था, और जो सोशलिस्ट था वो चाइना प्लस रसिया के मतलब सपोर्ट में था। दूसरी चीज़ ये, चाइना के अंदर भी एक ग्रुप मतलब कि एक डिवीजन निकल करके आया, जैसे ताइवान भी कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट करता था। तो इसमें क्या है कि यूएसए का बड़ा रोल प्ले होता था। इस सब कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस समय, जैसे कि यूक्रेन, एक सेकंड में कैमरा मतलब ऑन कर लेता हूँ। जैसे इस समय क्या चल रहा है कि रसिया और जो कि यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, ठीक। और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया एक बेटर रोल प्ले कर सकता है इनके बीच में अग्रीमेंट करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो हुआ क्या है कि एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही है। ओके, तो अभी ये कहा जाए कि रोल प्ले कर सकता है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट टाइम है वो भी काफ़ी जो है कि अग्रेसिव है कि इसको सॉल्व किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि क्या ये पहली बार इंडिया में हो रहा है इस तरह की एक्टिविटी? क्वेश्चन है नहीं। जैसे इस समय क्या बोला स्लोगन है, विश्व गुरु का मतलब कि सबको ज्ञान देना, ठीक है, हर प्रॉब्लम का सलूशन देना, ठीक है। तो क्या इंडिया अब विश्व गुरु बन रहा है, या फिर विश्व गुरु जो बन रहा है क्या कितना उसका कारगर होगा? क्या अभी इससे पहले कभी इंडिया लीड नहीं किया था जो है कि वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो क्वेश्चन है कि किया था, ठीक है। जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में वार चल रहा था तो इंडिया के उस समय प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले किए थे, ठीक है। तो जो प्ले किए थे उसमें इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल, ताइवान को भी लेकर के वियतनाम वार हुआ था उसमें, और ये थर्ड वर्ल्ड को लेकर के आगे बढ़े। जैसे इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो मोदी जी हैं, ये मतलब ग्लोबल साउथ मतलब वो थर्ड वर्ल्ड को आप कर सकते हो, भले नाम अलग है। ग्लोबल साउथ का मतलब ये हो गया जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो इकोनॉमिकली उनको लीड करने की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वहाँ पे यही आ रहा है, जो विश्व गुरु बनने का ये कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में चल रहा है उसका पहले ही था कि नहीं था? तो सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। सिखिज्म को लेकर के, ये असेंबली को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है। फिर इसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट पे। अभी देखिए कि एक जो बड़े मतलब बोल सकते हो जो बिग टेक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो कि लीडर थे, जिस स्पेशली इलोन मस्क हैं, जो अभी ये इन लोगों का एक लेटर ओपन हुआ है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धुआंधार डेवलपमेंट हो रहा है उससे ह्यूमन को थ्रेट्स हो सकता है। जो बना रहे हैं वो भी नहीं इसके खतरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस पे है कि इसको बैन मतलब ज़्यादा एक लिमिट के बाद नहीं किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि अपनी ट्रेड पॉलिसी को आने वाले समय में हो सकता है कि इसको फिर से रिवाइज करे और जो कि किए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कस्टम ड्यूटी को स्क्रैप कर दिया जो रेयर डिजीज के लिए ट्रीट किए जाते हैं। रेयर डिजीज जैसे कैंसर हो गया उसके लिए, जो एड्स हो गया उसके लिए रेयर डिजीज होती है, तो उसके लिए जो चीज़ें होती हैं। तो ये हमने इंडियन एक्सप्रेस में लेकर। हाँ, एक और आर्टिकल है, देखिए विरल आचार्य सर हैं, ये जो है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पहले थे। इन्होंने कहा कि ब्रेकिंग अप बिग फाइव कॉन्ग्लोमरेशन, इनका ये कहना है आने वाले समय में हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के इंडिया भी सफ़र करे। इस तरह की वीडियो की जो कि इनका कमेंट्स आया हुआ है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।